हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सतीश तड़का किचन में। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही खास रेसिपी लेके आई हूँ। चलिए गाइस, मैं फटाफट से बता देती हूँ कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ निजामी दाल तड़का। आप सभी को नाम सुन करके लग रहा होगा कि ये कैसा दाल है, पर वीडियो में बने रहिएगा, आगे देखिए। तो चलिए फिर देर किस बात की, आज की रेसिपी शुरू करते हैं। चलिए, मैंने अपने दालों का पिटारा फैला लिया है और यहाँ पर बराबर मात्रा में मैंने सभी दालों को ले लिया है, यानी मिक्स दाल यहाँ पर यूज करना है हमें निजामी दाल बनाने के लिए। आधी कटोरी मैंने तुअर दाल लिया है, यानी अरहर दाल लिया है। आधी कटोरी चना दाल, आधी कटोरी मूंग दाल, आधी कटोरी मैंने मसूर की दाल लिया है। तो मूंग दाल और मसूर की दाल यहाँ पर मैंने छिलके वाली इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो बिना छिलके वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इन सभी दालों को धोना तो बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, एक बर्तन में सभी दालों को हम ले लेते हैं और अच्छे से 2-3 पानी वॉश कर लेना है। तो अच्छे से मल करके धो लेना है। दालों पर पाउडर वगैरह, डस्ट वगैरह लगा रहता है, तो धोना बहुत ज़रूरी है। धो लीजिए 2-3 पानी, उसके बाद कुकर में डाल दीजिए इन सभी को। और मैंने यहाँ पर 1.5 लीटर पानी डाल दिया है इसमें। एक बात मैं क्लियर कर दूँ यहाँ पर कि इतने दाल में 6 से 7 लोग आराम से खा सकेंगे, तो उसी हिसाब से सभी सामग्री आपको लेना है यहाँ पर। तो चलिए, इसमें डाल देते हैं कुछ सूखे मसाले। आधा चम्मच डाल देना है हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच डाल देंगे रिफाइंड ऑयल, 2 कली लहसुन और 1 तेजपत्ता डाल देना है। इन सभी को डाल करके ढक्कन लगा करके 4 से 5 सीटी लगा लेंगे, यानी दालों को 99% पका लेंगे। तो चलिए, दाल जब तक पक रहा है तब तक हम इसके लिए मसाले तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए 5 प्याज लिया है, जिसमें से कि 2 प्याज को इस तरीके से रफली चॉप कर लेना है। 4-5 कली लहसुन ले लेंगे। 1 इंच अदरक का टुकड़ा काट करके ले लेना है। प्याज लहसुन अगर नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं, बिना प्याज लहसुन के भी इसको बना सकते हैं। कुछ यहाँ पर धनिया चाहिए 1 कप के जितना, तो उसे भी रफली चॉप करके धनिया को भी ले लेना है। 1 हरी मिर्च को रफली चॉप करके ले लेंगे। सभी को डाल देना है ग्राइंडर में। ग्राइंडर में डाल करके आधा चम्मच नमक डाल देंगे। और यहाँ पर एक ज़रूरी बात, इस बात को ध्यान में रखिएगा, पानी का यूज नहीं करना है इसको पीसने के लिए। यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे तेल। इस बात का ध्यान रखिएगा, तेल डाल करके स्मूथ सा पेस्ट बना लीजिए। तो जैसे ही मैंने ग्राइंडर में सब चीज़ें डाली, वैसे ही लाइट चली गई और आधे घंटे बाद लाइट आई। पूरा मेरा मूड ख़राब हो गया, रेसिपी बनाने में काफ़ी टाइम लग गया। तो चलिए, कोई बात नहीं, होता रहता है कभी-कभी ऐसा। तो यहाँ पर बाकी बचे 3 प्याज को इस तरीके से बारीक काट लीजिए लंबाई में और अच्छे से मल करके इनके सारे पीस को अलग कर लीजिए। तो ये अलग हो गए हैं। तो ये सभी अलग हो गए हैं, तो इन्हें साइड में रखते हैं। और कुकर में भी यहाँ पर 3-4 सीटी आ चुका है। गैस का फ्लेम बंद कर देना है। दाल मेरे ख्याल से पक गए होंगे, सोंधी सी खुशबू आ रही है। अब यहाँ पर चलिए प्याज को भून लेते हैं। तो एक ज़रूरी बात, अगर आप इस तरीके से सेलो फ्राई करना चाहते हैं प्याज को, तो इस तरीके से भी फ्राई कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट तेल में डाल करके इन्हें फ्राई करना चाहते हैं तो तेल में डाल करके भी फ्राई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कम तेल का यूज करके प्याज को ब्राउन कर लिया है और गैस का फ्लेम लो करके अच्छे से ब्राउन कर लिया है प्याज को। तो देखिए, एक साइड कर देना है जब प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाए, तो ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वो एक साइड आ जाए। तो प्याज हो गया है ब्राउन और यहाँ पर ढक्कन खोल करके मैंने दाल को भी देख लिया है। इतना ही गला हमें दाल चाहिए। गैस पर अब यहाँ पर कढ़ाई रख देना है, उसमें डालना है 2 बड़ा चम्मच शुद्ध घी। घी अच्छे से गरम कर लेना है। तो बस जो हमने धनिए और प्याज का पेस्ट बना करके तैयार किया था वो डाल देना है। अब निजामी दाल बना रहे हैं तो घी लगेगा। घी अगर आप और डालना चाहते हैं तो यहाँ पर डाल सकते हैं। मैंने यहाँ कम से कम घी का इस्तेमाल किया है। घी यहाँ पर आप अपने हिसाब से 1 आध चम्मच डालना चाहें तो और डाल सकते हैं। और मसाले को डाल करके अच्छे से भूनना है, यानी धनिए का ग्रीनपन हमें ख़त्म करना है। जब तक कि इसमें से घी सेपरेट नहीं होने लगता है तब तक आप इन मसालों को मेहनत करके भून लीजिए, अगर आप निजामी दाल खाना चाहते हैं तो अच्छे से भून गए हैं मसाले। ऑयल, यानी मेरे कहने का मतलब घी सेपरेट होने लगा है। अब यहाँ पर जब मसाले भून गए हैं तो देखिए, यहाँ पर डाल देना है कुछ इसमें और फ्लेवर के लिए मसाले। तो यहाँ पर आधा छोटा चम्मच के जितना डालेंगे हल्दी पाउडर,
1 से डेढ़ चम्मच डाल देना है धनिया पाउडर, और हाँ, उससे पहले मैंने हींग का भी इस्तेमाल किया है, तो 2 से 3 पिंच के जितना आप हींग डाल दीजिए। तो गाइस आप हींग को मत स्किप कीजिएगा, हींग तो ज़रूर जाएगा इसमें। 1 से डेढ़ चम्मच डाल देना है इसमें काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा-सा आप चाहे तो इसमें आधा चम्मच के जितना डाल दीजिए गरम मसाला, या फिर आप यहाँ पर भुने जीरे का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए सभी मसालों को डाल कर के 1-2 मिनट के लिए भून लीजिए। जैसे ही ये मसाले भून जाएँ तब इसमें दही पहले से ही फेंट करके रखे रहिए, ताकि तुरंत आप डाल सकें। तो गैस का फ्लेम अब यहाँ पर चाहे तो बंद कर सकते हैं, या फिर आप लो कर दीजिए। लो फ्लेम पर दही को डाल करके तुरंत फेंटते रहिए, ताकि दही मसाले में जा कर के फटे नहीं। इस बात का ध्यान रखिएगा। नहीं तो अगर आप ध्यान नहीं देंगे, हाई फ्लेम पर दही को डाल देंगे, तो दही जा कर के मसालों में फट जाएगी और आप कहेंगे आपने बताया नहीं। तो इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। बाद में आप गैस को फिर से चालू कर लीजिए और खूब अच्छे से फिर से मसालों को भूनना स्टार्ट कर देना है। यानी कि फिर से वापस से मसालों को भूनना है जब तक कि इसमें से घी सेपरेट नहीं होने लगता है। उसके बाद देखिए जो हमने प्याज को फ्राई करके लिया था, तो यहाँ पर बहाना नहीं, चलिए प्याज को आपको इसमें फ्राई करके ज़रूर डालना है अलग से। वो आधा प्याज इस टाइम डाल देना है मसालों को भूनते वक्त। और ये देखिए मसाले अच्छे से भून गए हैं, घी ऊपर को आने लगा है। तो जो हमने दाल को पकाया था वो डाल दीजिए अब इसमें, और डाल करके अच्छे से मिला लीजिए। तो सभी दाल को डाल देना है और अच्छे से मिला लेना है। अब यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, नमक आप टेस्ट कर लीजिए, क्योंकि हमने पहले भी दाल में नमक डाला था, तो आप टेस्ट करने के बाद ही यहाँ पर नमक डालिएगा। और दाल में ऊपर से पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, बस जितना हमने दाल में पानी डाल करके पकाया था उसी पानी में इसे बस 3-4 मिनट के लिए पकाना है। तो यहाँ पर नमक मुझे कुछ कम लग रहा था, तो इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल दूँगी। 1 छोटा चम्मच के जितना नमक डाल करके अच्छे से मिला करके खुला ही एक उबाल आने दूंगी। तो देखिए ये जो तेज पत्ता डाला था अब इसका काम ख़त्म हो गया है, इसे बाहर निकाल देंगे ताकि दाल को पकाने में कोई दिक्कत ना आए। तो देखिए चलाते हुए दाल को हमने पका लिया है, क्योंकि अगर हम इसे छोड़ देंगे तो ये नीचे बैठने लगेगा और लग जाएगा। इसलिए इस दाल को छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी गाढ़ी है और ये निजामी दाल इतना ही गाढ़ा बनता है। तो लीजिए चलाते हुए एक उबाल आने तक मैंने इसे अच्छे से पका लिया है। अब इसमें एक काम और बाकी है, तो चलिए फटाफट से वो काम भी कर लेते हैं, यानी इसके ऊपर से तड़का लगाने की बारी है भाई। तो चलिए फटाफट से तड़का लगा लेते हैं। तो गैस पर मैंने जिसमें प्याज को फ्राई किया था वही पैन लिया है, उसमें 1 बड़ा चम्मच मैं घी का इस्तेमाल करूँगी। घी यहाँ पर मैं फिर से बता दे रही हूँ, निजामी दाल में घी बहुत ज़्यादा मात्रा में लगता है, तो आप चाहे तो अपने अनुसार एडजस्ट कर लीजिएगा। घी अगर घी खाना पसंद है तो इसमें 1 आध चम्मच घी और डाल सकते हैं तड़के में। मैंने 1 ही चम्मच घी का इस्तेमाल किया है। जैसे ही घी गरम हो गया है तो उसमें 1 चम्मच जीरा और 4 सूखे लाल मिर्च और आधा चम्मच डाल देना है काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और 2 पिंच के जितना हींग डाल देना है लास्ट में। तो ये तड़का तैयार हो गया है। उसके पहले चलिए हम दाल के ऊपर से डाल देते हैं अपना फ्राई किया हुआ प्याज। प्याज ज़रूर जाएगा, मैं फिर से बता दे रही हूँ, ये फ्राई किया हुआ प्याज ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा निजामी दाल में टेस्ट आता है। इसलिए आप बहाना मत करिएगा, ये प्याज को जिस तरीके से मैंने फ्राई किया है उस तरीके से आप फ्राई करके ज़रूर रख लीजिएगा और डाल ज़रूर दीजिएगा। तो लीजिए ऊपर से तड़का लगा लिया है अपना बनाया हुआ, और बारीक कटा हुआ धनिया डाल दिया है। और ये लीजिए मज़ेदार सी स्वादिष्ट निजामी दाल बन कर के तैयार है खाने के लिए। अब आपकी चॉइस है, इसे आप नान के साथ खाइए या फिर चावल के साथ, या फिर आप रोटी या फिर पराठे के साथ खाइए, तो ये आपकी चॉइस है। लीजिए गाइस मेरी निजामी दाल तड़का तो बनकर के तैयार है। आपकी निजामी दाल तड़का कब बन रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूंगी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।